यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? ये इतनी सारी मोमबत्तियां क्यों जलाई हुई है यहाँ पे? हाँ समझ गया, मैं समझ गया। बाहर इतने सारे लाइट आपने जला के रखे हैं ना, कहीं पे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की भरपाई करनी पड़ेगी ना, इसलिए आपने। सर ये कैंडल लाइट डिनर है, प्लीज आप चलिए। कैंडल लाइट डिनर? आप आइए प्लीज, आइए आइए प्लीज कम, प्लीज आइए, कम प्लीज बैठिए, बैठिए सर बैठिए। ठीक है ठीक है। ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? सरप्राइज। नमस्ते गोपाल जी। दोस्त आप लोग प्लीज। आप यहाँ क्या देख रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं? अनु को। वो कहाँ गई? अनु अब तक तो घर पहुंच गई होगी। अरे वो तो आपके साथ थी ना। आप गलत समझ रहे हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर मुझे आपकी बेटी को मनाना होता तो मैं उसे डिनर डेट पे लेके आता, लेकिन मुझे तो आपको मनाना है तो मैं आपको लेके आऊंगा ना। लोग अपनी पत्नी को डिनर डेट पे लेके जाते हैं और मैं अपने ससुर को डिनर डेट पे लेके आया। क्या? लोगों ने बहुत सारे डिनर डेट्स देखी होंगी, लेकिन ऐसी नहीं देखी होगी। दुनिया की पहली डिनर डेट एक होने वाले ससुर और उसके दामाद के बीच। अब बैठिए बैठिए प्लीज। नहीं ठीक है, मुझे जाने दीजिए। अरे मुझे जाने। अरे 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 सर, ये आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपकी दुश्मनी मुझसे, आपकी दुश्मनी खाने से नहीं है ना। देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना तो खाना वेस्ट हो जाएगा, और मैं आपको जानता हूँ आप ऐसे इंसान नहीं है जो अन्न का अपमान करें। जाना है जाइए, पर खाना खा के जाइए। आइए। क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्यों जरूरत नहीं है? आप मेरे होने वाले ससुर नहीं हूं मैं आपका होने वाला ससुर। नहीं करनी मुझे अपनी बेटी की शादी आपसे। अरे आपसे तो शादी करने के लिए कोई भी लड़की तैयार हो जाएगी, पर आपको अनु से ही क्यों शादी करनी है? क्योंकि अनु कोई भी लड़की नहीं है। अनु है। मतलब? एक बात बताइए गोपाल जी, जब आपकी शादी की बातचीत शुरू हुई होगी तो आपने पुष्पा जी के अलावा और भी लड़कियां देखी होंगी। हाँ, मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए 21 लड़कियां देखी थी। फिर आपने पुष्पा जी से शादी क्यों की? पता नहीं, ऐसे लगा जैसे यही है जिन्हें मैं हमेशा से ढूंढ रहा था। जैसे लगा यही है मुझे पूरा कर सकती है। वैसे उनमें काफी कमियां हैं, आप भी जानते हैं। वो थोड़ी अल्लड़ है, नादान है। मेरे घर वालों ने भी मुझसे कहा था कि एक बार फिर से सोच लो, पर मुझे उनकी कमियां खूबी लगी थी। उनके नादानियों पर मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, मैं हंस दिया करता था। पुष्पा जी से मिलकर ऐसे लगा मेरी तलाश खत्म हो गई। और अनु से मिलकर मेरी। गोपाल जी, जो कुछ आपने अभी पुष्पा जी के लिए कहा वो सब मैंने अनु के लिए महसूस किया है। पर अनु और आपके बीच उम्र का फासला है। गोपाल जी, सच कहूं तो मैंने भी कई बार सोचा, इनफैक्ट झेंडे और मीरा ने मुझे कई बार समझाया भी, पर मेरे दिल ने कहा कि अगर मुझे कोई पूरा कर सकता है तो वो अनु है। और देखिए, आज मैं आपके सामने बैठा हूं। गोपाल जी, अनु की शादी मुझसे करवा दीजिए, उसकी खुशी इसी में है। देखिए, आप अनु की खुशी की चिंता छोड़ दीजिए। मैं उसका बाप हूं। अनु की खुशी मैं आपसे बेहतर जानता हूं। जानता हूं आप उसके पिता है। गोपाल जी, ऐसा है ना कि एक बागबान जो होता है वो एक पौधा लगाता है, उसे सींचता है, खाद पानी देता है, मौसम के थपड़ों से बचाता है, बड़ा करता है, फिर उसमें फूल आते हैं। अब वो फूल किस मंदिर में, किस भगवान के चरणों में गिरेंगे, इसका फैसला वो बागबान नहीं करता। इसका फैसला उस फूल की किस्मत करती है। आपकी चिंताएं मैं समझता हूं गोपाल जी,
पर अक्सर हम जो सोचते हैं ना वो पूरा सच नहीं होता है। मतलब मैं बताता हूं। ये मेरे हाथ में आप ये सिक्का देख रहे हैं, इस सिक्के के दो पहलू हैं। इनफैक्ट हर बात के दो पहलू होते हैं। अब मुझे इस सिक्के का हेड दिखाई दे रहा है, पर आपकी तरफ का टेल दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही आपकी तरफ से इस सिक्के का टेल दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरी साइड का हेड दिखाई नहीं दे रहा। गोपाल जी, हम दोनों को एक दूसरे की साइड दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो साइड है ही नहीं। गोपाल जी, आपका अनु से मेरी शादी ना करवाने के अपने रीजंस हैं और मेरी उससे शादी करने के अपने। हम दोनों को एक दूसरे की साइड समझना बहुत मुश्किल है, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। मैं कितना भी समझने की कोशिश करूं, पर आपके और अनु के बीच जो फर्क है उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके सामने बात बहुत गलत तरीके से आई है। गोपाल जी, हम राजनंदिनी साड़ी बनाते हैं। पता है वो साड़ी बिकती क्यों है? आप जैसे सेल्समैन की वजह से। आप जो साड़ी की तारीफ करते हैं, लोग उसे सुनकर वो साड़ी खरीदते हैं। अगर आप उसी साड़ी की बुराइयां शुरू कर देंगे तो लोग साड़ियां खरीदना बंद कर देंगे। साड़ियां गोडाउन में पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी, हमारी कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। सारा खेल नजरिए का है, और ऐसा ही कुछ मेरे और अनु के रिश्ते के साथ हो। मैं भी आपको हमारे रिश्ते के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले ये बात आपके सामने बहुत गलत तरीके से आ गई और आपका नजरिया नेगेटिव हो गया और आप इस रिश्ते के खिलाफ हो गए। देखिए गोपाल जी, मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी, आप प्लीज इस पे सोचिए। फिलहाल खाना खाते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद दिमाग अच्छे से काम करता है। एक्सक्यूज मी, प्लीज गेट द फूड। सॉरी। बोलिए। सॉरी तो मुझे आपको बोलना चाहिए। शायद मैंने आपको खाने के लिए गलत जगह बुला लिया। आपको शायद जगह पसंद नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं है। जगह तो जरूरत से ज्यादा अच्छी है, पर मुझे इतनी अच्छी जगह जाने की आदत नहीं है। लास्ट टाइम मैं एक ऐसी बड़ी पार्टी में गया था जो आपने ही दी थी, और वो मेरी जिंदगी की सबसे स्पेशल पार्टी थी। स्पेशल कैसे हो सकती है? स्टेज पे मैंने और गेट पे पुष्पा जी ने कितना बड़ा तमाशा कर दिया था। आपको कितनी शर्मिंदगी लगी होगी ना? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आज जब मैं उस पार्टी के बारे में सोचता हूँ, जो कुछ हुआ, उस पर मुझे बहुत हंसी आती है। गोपाल जी, हमें पुष्पा जी से एक बात सीखनी चाहिए कि जगह छोटी हो या बड़ी, हमें खुद को कभी कम नहीं समझना चाहिए। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हम हर जगह अपनी छाप छोड़ सकते हैं, जैसा आप पुष्पा जी करती हैं। अब लीजिए, खाना आ गया। नारियल की पिन्नी, बेसन की मिर्चियाँ, दही वाले आलू और मक्के की रोटी, उड़द की दाल, और इस सीजन में आमरस। सब आपकी पसंद है। हाँ, पर आपको कैसे पता? हाँ, समझ गया मैं। पुष्पा जी ने आपके सामने सारे भेद खोल दिए हैं ना? मुझे पता है, वो आजकल आपके टीम में शामिल हो गई है ना? तो आप क्यों अपोजिशन से खेल रहे हैं? हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, बना लीजिए मुझे दामाद।